हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नेट की ड्रेस, कान्हा जी की नेट की ड्रेस लेके आई हूँ। इसको मैंने इस तरह से बनाया है। कुछ ये मेरे 7 और 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है मैंने। और इसमें एक डोरी भी लगाई है पीछे, जो कि इस तरह से बंधेगी। और इसमें मैंने कोई लाइनिंग नहीं लगाई, कुछ भी अस्तर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया है। और केवल एक पतली सी लेस लगाई है, क्योंकि ये कपड़ा ऑलरेडी जो है एम्ब्रॉयडरी वाला है, इसलिए इसमें ज़्यादा चौड़ी लेस की भी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने केवल एक पतली सी लेस लगाई है और ये मेरी कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई है। बहुत ही प्यारी लग रही है ये कान्हा जी की ड्रेस। इस तरह से इसका घेर आया है। घेर मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिया है, तो फ्रिल से ही इसका घेर बन गया है। और इसकी चोली इस तरह से बनाई है। और इसको इस तरह पहनाने के बाद हम इस तरह पीछे बांध देंगे कान्हा जी को। देखिए ये ड्रेस मेरी कितनी प्यारी बनी है। चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की पट्टी ली है कपड़े की। इसको मैंने 6 इंच चौड़ाई ली है और इसकी चौड़ाई मैंने करीब 100 इंची ली है। आपके पास जितना घेर हो उतनी ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा घेर वाली फ्रिल आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा ये, क्योंकि इसमें मैंने कोई लाइनिंग वाइनिंग नहीं लगाई है ना, इसलिए घेर से ही मेरी फ्रिल से ही बहुत अच्छा घेर बन जाता है। ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, 7 इंची और 7 इंची की। ये हमारी चोली बनेगी इन 2 पट्टियों से। 7 इंची चौड़ाई, 7 इंची लंबाई इसकी ली है मैंने। और एक पट्टी ली है कमर की पट्टी के लिए। इसको मैंने 8 इंची लंबाई तो 2 इंची चौड़ाई इस तरह से लेके सबसे पहले हम जो हमारी लेस है उसको हम लगाएंगे। हम किनारी किनारी अपनी जो लेस है उसको लगा लेंगे। सबसे पहले चौड़ाई में लगा ली पहले हमने छोटा टुकड़ा, उसके बाद हम लंबाई में पूरी लेस लगाते जाएंगे। इस तरह से चौड़ाई में लगा ली है पहले हमने। अब हम लंबाई में लेस को लगाते जाएंगे। जितनी हमारी लंबाई है उतनी हम लगाएंगे। मेरे पास ज़्यादा था कपड़ा तो मैंने ज़्यादा लंबा घेर लिया है। आपके पास जितना हो, जितनी ज़्यादा फ्रिल आएंगी उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नेट का कपड़ा है और इसमें हमने कोई भी लाइनिंग नहीं लगाई है, इसलिए इसमें जितनी ज़्यादा फ्रिल आ जाएंगी उतना सुंदर लगेगा हमारा ड्रेस। इस तरह से मैं पूरी लंबाई में इसकी लेस लगा लूँगी। इस तरह से मैं पूरे कपड़े में लेस लगा लूँगी। ये हमने लगा ली, यहाँ तक हम किनारे तक आ गए। ये हमने दोनों साइड में भी लगा ली है और उधर भी लगा ली। अब हम अपनी फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल के लिए हम सबसे पहले इस तरह से अपने मशीन के हैंडल को ऊपर करेंगे और फिर हम छोटी छोटी फ्रिल इस तरह से बनाएंगे। इक्वल साइज़ में बनाएंगे, जहाँ तक होगा हम इक्वल साइज़ में ही बनाएंगे। हैंडल को ऊपर करके हम इसके अंदर जो है इस तरह से फ्रिल को अंदर घुसाते जाएंगे। इस तरह एक एक फ्रिल करके हम इस तरह घुसाएंगे। फिर हैंडल को नीचा करके थोड़ा बनाएंगे, फिर ऊपर करके फिर फ्रिल को इस तरह से घुसाएंगे और फिर 4-6 फ्रिल बना लेंगे इसी तरह। और हम थोड़ा थोड़ा करके मशीन चलाते जाएंगे। कोशिश करेंगे हमारी फ्रिल एक ही साइज़ की बने। इसी तरह से हम पूरे घेर में अपनी फ्रिल बनाते जाएंगे। हैंडल को ऊपर कर करके हम उसमें 4-5 फ्रिल बना लेंगे। फिर हम उसको थोड़ा चला देंगे, फिर 4-5 फ्रिल बना लेंगे, फिर चला देंगे मशीन को। इस तरह से हम अपने पूरे घेर में बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने बना ली है अपनी, इतनी फ्रिल बन गई हमारी।
हैंडल को हमें बार बार ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि हमें अंदर अंदर फ्रिल को घुसाना है, इसलिए। इस तरह से आप सारी फ्रिल बना लें। चलिए मैं भी इसी तरह से बना लेती हूँ। ये हमने अपनी सारी फ्रिल बना ली हैं, हमारा घेर बन गया है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे, कमर पट्टी लगाएंगे। जो हमने 8 इंची और 2 इंची चौड़ी कमर पट्टी ली थी उसको हम लगाएंगे। इस तरह से डबल करके लगाएंगे हम। इस तरह पूरे घेर में हम डबल करके इस पट्टी को लगा लेंगे। ये एक साइड से हमने लगा ली है। अब दूसरी साइड इसको हम इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से। और इसके अंदर हम एक डोरी भी डालेंगे और उसके बाद पलट लेंगे इस तरह से। और पूरी कमर में हम इसको मशीन से सिलाई कर देंगे। डोरी के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब हमने जो हमने चोली के लिए 2 कपड़े लिए थे वो हमारे इस तरह से बनेंगे। हमने 7 इंची के 2 कपड़े लिए थे। इसको हम इस तरह से बनाएंगे। बीच में इसको 3.5 इंची पे हम फ्रिल लगाएंगे। इसमें फ्रिल लगा के हम एक पूरी सिलाई लगा देंगे मशीन से। फ्रिल बनाते हुए ये 3.5 इंची ऊपर छोड़ा, 3.5, और बीच में इसको लिया इस तरह से 3.5 इंची का। और इस तरह हम छोटी छोटी फ्रिल इसमें बना लेंगे। मशीन से ही बना लूँगी मैं, अगर आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। बाद में मशीन से पक्का कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट मशीन से ही बना रही हूँ इसको। दोनों साइड से करके ही हमने इसको पक्का कर लिया। इस तरह से हमने दोनों कपड़ों को, इस तरह से चोली के कपड़ों को इस तरह से बना लिया है। और अब हम इसको एक के ऊपर एक रख के इस तरह सिलाई लगा देंगे, इस तरह। दोनों को एक के ऊपर एक रख के हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। इसको हम बीच में सेंटर करके घेर में से और इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। बीच में हम नाप के देख लेंगे, बीच में जो सेंटर है उसको करके हमने ये सिलाई लगा ली। हमारी इस तरह से बन गई है कुछ। अब हम इसमें जहाँ हमने फ्रिल लगाई थी वहाँ पे हम छोटी छोटी लेस लगा देंगे। इसी को काट करके हमने ये लेस भी लगा दी, मशीन से ही लगा दी है हमने। और ये देखिए हमारा कितना प्यारा घेर आया है हमारी ड्रेस का, कान्हा जी की ड्रेस का। बहुत ही प्यारा घेर आया है। ये हमारा ड्रेस बन के तैयार भी हो गया है। इसको हम इस तरह से पीछे बांधते हुए इस तरह से पहनाएंगे कान्हा जी को। ये मेरे 7 और 8 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। इस तरह से ड्रेस बन के तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।